ठीक है, किसकी बात कर रहे थे बताओ बेटा? अपन पीएच की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? पीएच। पीएच का बेटा बात करें, फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये क्या बताता है? किसी सॉल्यूशन में कितना H प्लस है या कितना बेटा OH है। अगर H प्लस ज्यादा होगा इसका मतलब एसिडिक नेचर होगा। अगर बेटा बात करें OH ज्यादा होगा मतलब बेसिक सॉल्यूशन ज्यादा होगा। अगर H और OH बराबर है तो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। समझ पा रही नहीं समझ पा रही? ये हमेशा याद रखो। अगर किसी सॉल्यूशन में बेटा बात करें, इन एनी सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन की बात करूं मैं, अगर वहां पे बेटे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है? इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH है। अगर किसी सॉल्यूशन में गुड़िया जितनी प्रोटॉन की सांद्रता है, जितना H प्लस की मात्रा है, उतना ही अगर बेटा हाइड्रोक्साइड की मात्रा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये उदासीन विलयन है। कौन सा विलयन है बेटा बात करें? उदासीन विलयन है। जैसे पानी, पानी में आपको अच्छे से पता है, पानी को तोड़ोगे तो एक H एक OH मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी गुड़िया कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस की मात्रा क्या है बताओ बेटा बात करें? मोर देन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो ऐसा सॉल्यूशन दीदी बात करें कहलाएगा एसिडिक। क्या कहलाएगा? एसिडिक। अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन है ये। उल्टा कर देते, अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस की मात्रा मतलब कंसंट्रेशन, ये बड़ा ब्रैकेट कहीं दिख जाए तो समझ जाना मात्रा की बात कर रहा है, वो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा बात करें कम है और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है बेटा बात करें बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक का मतलब होता है क्षारीय। क्या होता है बेटा? क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो बेसिक सॉल्यूशन अगर OH ज्यादा है, एसिडिक सॉल्यूशन अगर H प्लस है, उदासीन सॉल्यूशन अगर दोनों की मात्रा बराबर है। ये हमेशा याद रखना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो पीएच में दीदी हम यही तो पता करते हैं। क्या पता करते बेटा बात करें? पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर H प्लस ज्यादा है तो वो बेटा बात का सॉल्यूशन एसिडिक है। H प्लस कम है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? अगर मैंने अब C लिखा तो मतलब OH के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा H प्लस ज्यादा है तो किसके रिस्पेक्ट में? OH से ज्यादा है। सॉल्यूशन में H ज्यादा OH कम है तो वो एसिडिक हो गया। मैंने कहा H प्लस कम है, इसका मतलब कौन ज्यादा है? फिर OH ज्यादा है। अगर H कम है तो OH ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है। मैंने कहा नहीं नहीं, सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है इसका मतलब जितनी मात्रा H प्लस की उतनी मात्रा इसकी OH की है। कुछ याद आया? और कंसंट्रेशन को अपने वीडियो लिखा था, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁻14। याद है? H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH की कंसंट्रेशन इसको 10⁻14। कहाँ लिखा था? ये लिखा है। तो अपने बोला था आगे बताओ, द वैल्यू ऑफ पीएच और पीएच गुणा बात कर फिनोमिना डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। पीएच गुणा बात कर सिद्धांत की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने सबसे पहले की थी। फिर अपने लिखा था बेटा कुछ फॉर्मूले, जैसे पीएच प्लस पीएच इक्वल्स टू 14। अगर किसी सॉल्यूशन में पीएच बेटा 2 है तो पीएच कितना होगा? 12, तभी तो 14 हो पाएगा। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच प्लस पीएच कितना होगा? 14 होगा ऑलवेज। अगर पीएच 1 है, अगर ये 1 है तो ये 13 होगा, तभी तो 14 हो पाएगा। अगर ये 2 है तो ये 12 है, तभी तो 14 हो पाएगा। अगर ये 5 है तो ये 9 है, तभी तो 14 हो पाएगा। ये 3 है तो ये बेटा 11 है, तभी तो 14 हो पाएगा। ये 4 है तो ये 10 है, तभी तो 14 हो पाएगा। अगर पीएच पता चल जाए तो पीएच को हम निकाल सकते हैं, और पीएच पता चल जाए तो पीएच को निकाल सकते हैं। मैंने कहा किसी सॉल्यूशन की बेटा बात करें, किसी सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो बताओ उसका पीएच क्या रहेगा? 8। पीएच अगर 6 है तो पीएच क्या रहेगा? 8 रहेगा ना। मैंने इसको 6 कहा है तो ये कितना रहेगा? 6 की तरफ इसमें से घटा दो, माइनस करो। ये 6 है तो ये 8 होगा, तभी तो 14 हो पाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं ये 11 है, पीएच 11 है, तो सर फिर पीएच 3 है। कितना है? पीएच 3 है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर बेटा बात करें पीएच और पीएच को अपन कहां से निकालते हैं? कंसंट्रेशन से। किसी सॉल्यूशन में आपको H और OH की बेटा बात करें कंसंट्रेशन मिलती है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH इक्वल्स टू बात करें 10⁻⁻14। मतलब किसी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, मतलब H और OH की जो मात्रा है उसका गुणा बात की जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कंसंट्रेशन 10 की पावर में आती है, मतलब 10⁻⁻14 होगा। उल्टा करते हैं, मैंने याद है क्या बोला था? पीएच में क्या छुपा है? H, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना H प्लस होगा उतनी तो उसकी बात करें पीएच होगी। पीएच किससे निकलेगा? H की कंसंट्रेशन से। और पीओएच किससे निकलेगा बेटा? OH की कंसंट्रेशन से। मैंने कहा बेटा बात की कितना? 10⁻⁻2। इसका मतलब पीएच कितना है? 2। मैंने कहा याद है पीओएच अगर 8 है तो बताओ उसकी OH की कंसंट्रेशन कितनी होगी?
10⁻⁸। कंसंट्रेशन बताना है तो जो वैल्यू यहाँ थी ना उसको 10 की पावर लगा दो। और अगर 10 की पावर अगर तुम्हें अगर HOH की कंसंट्रेशन दी जाए और उसका pH और QH पूछा जाए 10 की पावर हटा दो। समझ में आ रहा है? ये मैंने कहा 2 है तो ये कितना है 10⁻²। मैं कह रहा हूँ ये 10⁻⁶ है तो ये कितना है ये 6 है, क्योंकि pH और pH को कभी पावर में नहीं लिखते, उनको बस डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं और कंसंट्रेशन को 10 की पावर में माइनस में लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? कल अपन ने बोला था अगर मैं कहूँ किसी सॉल्यूशन का pH कितना आ रहा है 2 है, किसी सॉल्यूशन का pH कितना बेटा pH गुणा अगर 2 है तो बताओ इसका pH कितना होगा, इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसमें OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी होगी, कल अपन ने निकाले थे ना। अगर pH 2 है तो बताओ pH कितना होगा 12, क्योंकि 2 + 12 तो वही तो 14 हो पाएगा। तो H प्लस कितना है pH से निकलेगा H, याद है तो कितना निकलेगा ये 10 की पावर लगाना है, ये लगा दो 10 की पावर बस माइनस के फॉर्म में लगाओ -2, और ये कितना आएगा बताओ OH 10 की पावर -12। आपको क्या बताओ फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, लिखवाए थे नहीं, फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। लोग पेन चलाएंगे तो मैं पेन चलाना नहीं है। किसने कहा टेप किसी सॉल्यूशन का POH 6 है, POH 6 है तो बताओ pH कितना होगा, POH 6 है तो pH 8 है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है 10 की पावर -8 और OH की कंसंट्रेशन क्या है 10 की पावर -6। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया तो ये बात अपन कर चुके ना, ठीक है। फिर भी गुड़िया अपन ने बोला था कि चलो क्वेश्चन के फॉर्म अपन देखते हैं, इसको चलो मिटाते हैं, ये हटा दें क्या, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये समझ में आपको आ रहा है, अपना काम हो गया। तो जी क्या कह रहे हैं, अच्छा रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब बुरे आपको क्या बोला था बेटा याद है, pH स्केल। pH स्केल मतलब pH वैल्यू। pH स्केल क्या होता है दीदी बात करें, वो स्केल जो 0 से लेकर के 14 तक की वैल्यू को बेटा बात में डिफाइन करता है। अगर इससे कोई दिक्कत आती तो खुद एडजस्ट कर लिया करो, है ना, मैनेज कर लिया करो। pH की वैल्यू बेटा बात में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर गुड़े बात करें किसी सॉल्यूशन का pH कितना है बेटा 7 है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। और अगर pH की वैल्यू क्या आ रही है मोर देन 7 8 9 10 11 12 तो बेसिक है। जितना बेटा बात के pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन का बताओ pH कितना बेटा 8 है और एक दूसरे सॉल्यूशन का pH 10 है तो उनमें से कौन बेसिक है, बेसिक तो दोनों है लेकिन ज्यादा बेसिक कौन है 10 वाला। ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। किसी दीदी बात करें सॉल्यूशन का pH कितना है बेटा बात करें 6 5 4, अगर मैं 6 से कहां जा रहा हूं 0 की तरफ तो अपन ने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बढ़ रही है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। मैंने कहा दो सॉल्यूशन है बेटा, एक सॉल्यूशन का pH है 5 दूसरे का है 3, बताओ इनमें एसिडिक कौन है 5 वाला कि 3 वाला, एसिडिक कौन है दोनों ही, क्योंकि 7 से कम। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ रहे हो, बढ़िया बहुत अच्छा। इनमें लेकिन पूछो बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है 3 वाला। जितना कम pH उतना अच्छा एसिड और जितना ज्यादा pH उतना अच्छा बेसिक। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर अपने बोला था बेटा बात करें, ये देखो कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, अगर आपको pH कभी निकालना है और H प्लस की कंसंट्रेशन दी जाए तो फॉर्मूला क्या लगाना है बेटा, फॉर्मूले के अपने आंसर निकाल लिए थे। फिर भी अगर बात करें फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दी जाए और pH निकालना तो फॉर्मूला क्या आएगा pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ऐसी पूरी बात करें अगर H से pH आ रहा है तो OH से क्या जाएगा POH, क्या जाएगा। अगर OH की कंसंट्रेशन दी जाए तो POH कैसा निकलेगा बेटा POH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14। पूरे बात करें pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, POH इक्वल्स टू पूरे बात करें माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अच्छा कई बार आपको बताया बेटा बात करें लॉग बेस E दिया जाता है और उसको 10 में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना होता है, बोलो बात करें बस आपको 2.33 का मल्टीप्लाई कर दो, लॉग बेस E इक्वल्स टू 2.33 पर पूरे बात करें लॉग बेस 10। अगर लॉग बेस E दे रखा है तो आप लॉग बेस 10 बदलना चाहो तो 2.303 का मल्टीप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, साइन का कोई मतलब नहीं था इसको हटाया। अच्छा पूरे बात करें कभी कोई भी फॉर्मूला है हमारे पास लॉग बेस 10 m इंटू n, दो नंबर है और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म है तो लॉग कैसे निकालें, तो अगर दो नंबर हैं जैसे अपने बोला गुरे बात करें 3 इंटू 5 है, अब इसका लॉग निकालो, क्योंकि लॉग में गुरे बात करें मैंने जो आपको वैल्यू लिखवाई वो कहां से लिखवाई देखो जरा, मैंने आपको वैल्यू लिखवाई लॉग 1 से लेकर के लॉग गुरे बात क्या पता है 10 100 गुरे बात कर 10,000 तक की लिखवाई, लेकिन इसमें उठा के देखो कहीं 35 नहीं है
जैसे ये लिखा है गुड़े बात करें 15, log 15 की वैल्यू बताओ जरा क्या होती है। अब 15 तो सर ने लिखा ही नहीं, तो क्या करें, इसको किसी दो नंबर में तोड़ दो आप। दो नंबर में तोड़ा मैंने, कैसे तोड़ा गुड़े बात क्या बताओ, 3 इंटू 5। अब बता दो, log 3 की वैल्यू निकालो और log 5 की निकालो, दोनों को ऐड कर दो, log 15 का आंसर आ जाएगा। तो कभी अगर बेटा बात के मेरे पास दो नंबर है m और n और दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म मल्टीप्लाई है और उनका वैल्यू log निकालना पड़े, तो क्या करना है, log का पहले मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर में, फिर प्लस करना है, जो इंटू दिख रहा है, देखो अगर आप ऐसे देखो तो इंटू दिख रहा है उधर सामने से, लेकिन अगर मेरे तरीके से देखो तो इधर से मुझे प्लस दिख रहा है, तो जो इंटू इसमें क्या छुपा है, प्लस, log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस log ऑफ सेकंड वैल्यू। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो अपने इसको क्या लिखा, log m प्लस log n, लिखा है कि लिखा है? अगर ऐसा है कि पूरे बात करें दो नंबर है और दोनों बेटा बात करें रेशियो के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, अपॉन है, तो उनका मुझे log निकालना है, तो क्या करें, log वैल्यू ऑफ फर्स्ट पूरे बात करें पता है, log ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस log ऑफ सेकंड वैल्यू, पहले का log निकालो माइनस करो सेकंड का log निकालो, दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी अपन बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड है गुड़िया बात करें, अगर दो नंबर है बेटा और दोनों पे एक दूसरे की पावर है, जैसे m की पावर n है, अब तो इसका log निकालना है मुझे, कैसे निकले, तो जो n है वो गुड़िया बात कर log के आगे आ जाता है और बस केवल आपको log m का ले लेना है। क्या करना है, m का log ले लो और उसको दीदी n में मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखा, n log बेस m, मतलब log m की वैल्यू निकाल के उसको n में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुड़िया बात करें log m इंटू n है तो log m प्लस log n, log m अपॉन n है बेटा बात करें log m माइनस log n, log m की पावर n है तो दीदी n log m आ जाएगा। क्लियर, ये कंडीशन। फिर बेटा बात करें आपको क्या लिखवाया था, log और उसकी वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या है, 0, log 2 की वैल्यू 0.3010। आपसे कहा था बेटा बात करें हमेशा पॉइंट के बाद आपको पूरे 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक वैल्यू रखनी पड़ती है, और अगर सर ने बोल दिया कि 1 2 तक रख सकते हो तो हम तो और बड़े बड़े होते हैं, हम केवल 1 तक ही रखते हैं। कितने तक रखते हैं, 2 तक क्यों रखे हमने, क्योंकि हमें ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो log की वैल्यू हम कहां तक रखें, पॉइंट 1 तक की पॉइंट 2 तक, अगर सर बोलते पॉइंट 1 तक तो हम आधे तक रख लेंगे, ठीक है, पर आधा कुछ होता नहीं है। तो log 2 की वैल्यू 0.3, समझे, याद हो चुका होगा, 1 की वैल्यू 0 है और 2 की वैल्यू 1 से बढ़ा दो 0.3 करो। अच्छा गुड बात करें, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, लेकिन आपसे बोला था राउंड ऑफ करो, तो पीछे वाले नंबर को हटाते जाओ, पॉइंट के बाद केवल एक नंबर चाहिए। अगर 1 को हटाया था, ये 5 से कम छोटा है, तो इसको हटा दो, ये वैसा ही रहेगा। फिर 7 को हटाओ, याद है 7 5 से बड़ा है, 1 इसको हटा दो और आगे वाले में 1 जोड़ दो, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो ये क्या बन गया, 8 बन गया। अब इसको हटाओ, इसको हटा रहे हो तो ये हट जाएगा, आगे वाला 1 से बढ़ जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। इस तरीके से लिखवाया था। तो रियल वैल्यू तो होती है 0.4771, लेकिन हमें इतना सारा यूज ही नहीं करना, हमें यूज क्या करना है 0.5। क्या करना है बेटा, 0.5। तो दीदी बात करें, चलो log 4 की वैल्यू 0.6020 या 0.6, कल आपको निकाल के दिखाते हैं, तो 2 की पावर 2 लगाई थी, बताया था निकाल के। तो कंडीशन क्या है, अब देखो याद क्या करना है, log बेस 10 1, log 1 की वैल्यू 0 और log 2 की वैल्यू 0.3 और 3 की वैल्यू 0.5। पहले आपने इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 0 है, फिर 2 की वैल्यू को हमने 1 से बढ़ा दिया तो 0.3 कर दिया, 2 की वैल्यू 3 है और 3 की वैल्यू को 2 से बढ़ाओ, मतलब 3 की वैल्यू 5 कर दो, पॉइंट में तो रहेगी, ये तो फिक्स ही है ना। तो 3 की वैल्यू बेटा 5 करें 5.5 और 4 की वैल्यू 0.6, 2 से बड़ा कि नहीं बड़ा, 3 है तो 5 है और 4 है तो 6 है। अब बुढ़े बात करें क्या करें, हमारे पास 5 आ गया, तो वही करो, 2 से बढ़ाओ, क्या कर दो 0.7, तो 5 तक ही हो गया, आया कि नहीं आया। अब बुढ़े बात करें 6 7 8 9 और 10, आपको याद करा था log 10 की वैल्यू, log 10 में 1 जीरो आ रहा है बेटा, तो जितने जीरो होते हैं उसकी वही वैल्यू कहलाती है। तो बताओ 10 में कितने जीरो है, 1, तो log 10 की वैल्यू कितनी है, 1। समझे क्या। अच्छा याद है, तो बोला था 10 से हम 9 पर जाएं, 0.05 से कम करो, अगर ये 1 है तो ये 0.95 है, कौन 9, अगर 9.95 है तो 8 कितना होगा, 0.05 से फिर कम करो 0.90, अगर 8.90 है तो पूरे 7 पे जाओ, तो पॉइंट पूरे बात कर क्या करो, 0.05 से फिर कम करो 0.85, अगर 7.85 है तो मुझे 6 चाहिए, तो 0.05 से फिर कम करो, मतलब 0.80, कितना आ गया बेटा। अब ऐसे भी याद कर सकते थे कि log 5 की वैल्यू तो 0.7 तक आ गए थे, तो 6 की वैल्यू बेटा बात करें 0.80, देखो गुड़िया डबल ही हो रहा है ना, 5 का 7 तो 6 का 8, 1 का 0, 2 का 0.3, 3 का 5, 4 का 6, 5 का 7, 6 का 8, 2 से बढ़ रही है, समझे क्या।
अच्छा 7 की वैल्यू चाहिए, अब बताओ मुझे, तो 7 की वैल्यू अब 2 से नहीं बढ़ाना है, अब इसको हमेशा 0.05 से बढ़ाते जाओ। 80, 85, 90, 95 और बुरे बात का फिर 1 आ गया सीधा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझे कि नहीं समझे? बुरे बात की ये कंडीशन आ गई। अच्छा लॉग बेटा बात कर 100 की वैल्यू, कितने जीरो है बेटा इसके पीछे? 2, तो लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। ऐसे ही बताया था कि 100 को अपन 10 की पावर 2 लिख दो। 2 कहाँ जाएगा बेटा बात करें? आगे। 2 आगे आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आगे? 2 आगे आ जाएगा और फिर कितना बचेगा? लॉग बेस 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 2 ही आएगी। ऐसा कहा था ना कि लॉग बेटा बात करें आप 100 को लॉग बेस 10, 100 को 10 की पावर 2 लिख दो। 10 की पावर 2 का मतलब ये क्या बन चुका है? लॉग बेस 10 m की पावर है, तो n कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? लॉग के आगे, तो वो आ गया 2। फिर क्या बचा? इनटू लॉग बेस 10 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या पड़ी अपने? 1। इसको दीदी टोटल कितना कर दो? 1। 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, तो ये कंडीशन आ गया। लॉग बेटा बात करें 1000 जो होता है 10 के ऊपर 3 आ गया, मतलब 3 आगे आ जाएगा, तो सीधी सी बात है जितने जीरो होते हैं वो इसका आंसर होता है, मतलब 1000 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा बात करें? क्लियर है नहीं? ये पूरा कंडीशन है। फिर आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन करना है अपन को, क्या करना है? क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 10 टू द पावर -3 नॉर्मल बात करें एसएल सॉल्यूशन। मैंने आपसे एक चीज कही थी, H+ की कंसंट्रेशन हो दीदी बात करें या OH की कंसंट्रेशन हो, वो जनरली पूरे बात करें वो नॉर्मलिटी में देगा। किसमें देगा बेटा बात करें? नॉर्मलिटी। जैसे मोलरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, मोलरता, मोललता, ये मत करो, और नॉर्मलता। समझ पा रहे हो? देखो तो ये क्या कंडीशन बताओ बेटा बात करें? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मल था, तो कंसंट्रेशन को H+ की मुझे किस में चाहिए? नॉर्मलिटी के टर्म में चाहिए। समझ पा रहे? नॉर्मलिटी के टर्म में बेटा, और नॉर्मलिटी में दी भी जाएगी आपको। कभी अगर बेटा मोलरिटी में दी जाए तो उसको पहले नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आपसे कहा था बताओ ये जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है? HCl की। और HCl से आपको क्या मिलता है बेटा? HCl को तोड़ो जरा, आगे का क्या होता है? प्लस, और पीछे का क्या होता है गुड़िया? माइनस। इसका मतलब ये रियल में H+ की कंसंट्रेशन तो दे रखी है, तो बताओ इस सॉल्यूशन में जो आपको कंसंट्रेशन मिली वो किसकी मिली? H+ की। और H+ से क्या निकलता है? pH, क्योंकि पावर ऑफ हाइड्रोजन। और H+ की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? 10 टू द पावर -3। बस लगा दो। आपसे क्या कहा था? अगर मैडम H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है तो pH कितना है? 3, क्योंकि कंसंट्रेशन 10 की पावर के फॉर्म में होता है, लेकिन pH तो नॉर्मल नंबर होता है ना बेटा। अगर आपको लगता है नहीं नहीं पता नहीं क्यों फिर भी हमें आपकी बात मानने का विश्वास नहीं कर रहा है, तो मत मानो, तो फॉर्मूला लगाओ। H+ की कंसंट्रेशन 10 की -3 है, तो pH निकालना है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। कंसंट्रेशन H+ कितना बेटा? 10 की पावर -3। दीदी क्या बन चुका बेटा? ये लॉग m की पावर n ही तो बन चुका। n को बेटा कहाँ ले आओ? आगे ले आओ। तो आपने क्या देखा यहाँ? क्या था गुड़िया? एक माइनस बेटा पहले से ही था, माइनस, वो माइनस है। माइनस आप 3 बाद में ले आए, -3 आ गया, इंटू कितना आ गया? लॉग बेस 10 10। अच्छा लॉग 10 की वैल्यू कितनी है गुड़िया? 1। और बेटा बात करें माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना आ गया ये? 3 इंटू 1 3 तो है। काय को दीजिए उससे सॉल्व करते रहो। जितने में लोग पेन चलाएंगे फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे उतने तो अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो नीट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो बस बेटा बात करें किसका होता है? टाइम मैनेजमेंट का गेम है। क्योंकि आप जैसे पढ़ने वाले वहां काफी जाते हैं, मैंने नहीं कहा कि सब पढ़ने वाले जाते हैं, लेकिन कुछ तो जाते ही है ना। अगर आपके साथ बुरी बात कर हर सीट पे अगर 2 लोग फंसे हुए हैं तो दोनों लोग पढ़ने वाले हैं, आप उनसे कैसे आगे निकल पाओगे? टाइम मैनेजमेंट करके। बहुत सारे लोग पेपर दे के आते हैं, पेपर तो आ रहा था, पर दिक्कत ये कि पेपर पूरा ही नहीं पढ़ पाए, पेपर पूरा कर ही नहीं पाए, टाइम कम पड़ गया। अधिकांश लोगों की शिकायत होती है। और यहाँ बेटा पास नहीं होना है, यहाँ दूसरे से आगे निकलना है, बस एक सीट अपनी रिजर्व करनी है। तो फिर आप में और सामने वाले में डिफरेंस क्या होगा? यही तो होगा, जो बेटर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। पढ़ने वाले दोनों दोनों ही पढ़ लेते हैं, बस आपको क्या आता है बेटा बात कर? टाइम मैनेज करना आता है। मतलब जहां जरूरत नहीं वहां टाइम खर्च करते ही नहीं हो। सामने वाला पिद्दी से पिद्दी क्वेश्चन में भी टाइम खर्च कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो देख के सूट हो सकते थे और मैं टाइम खराब कर रहे थे। इस बार 2024 का पेपर कैसा है? एकदम सरल पेपर है, पूरा है अपनी कॉपी से, है कि नहीं? उससे आपका अगर कॉपी पढ़ के जाओगे ना आपको 200 के 200 क्वेश्चन मिलेंगे बस, लेकिन आपको वो कॉपी आनी चाहिए और उसमें क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व करते आना चाहिए। उसके लिए बेटा बात करें सबसे प्यारी चीज है प्रैक्टिस। आपको आती वो चीजें लेकिन अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वही चीज निकालने में आप बेटा बात कर टाइम लगा दोगे, तो टाइम लगा दोगे वहीं अपन क्या हो जाएंगे? दूसरे से पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपसे क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, साथ में बेटा बात क्या प्रैक्टिस भी मेंटेन करना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गया। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि बताओ बेटा इसमें पीएच क्या है? आपको सोचना है 4 क्वेश्चन।
ये जो कंसंट्रेशन है Cl वो क्या दे रहा है आपको H+, तो H+ कंसंट्रेशन 10 की -3, तो OH की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर -11। बहुत बढ़िया, क्योंकि 3 ही है तो 3 में और मैं क्या जोड़ूंगे वो 14 बन जाए -11। कुछ याद आए? अगर H+ 10 की -3 है तो मुझे -14 करना है, तो OH कितना है 10 की पावर -11। अगर बेटा बात करें ये -3 है तो pH की वैल्यू कितनी है 3 है, अगर ये 3 तो ये कितना है 11। कितना था? आपसे पूछूं मैं एक चीज, आप इसके निकालो 4। H+ कितना है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, pH कितना है और pOH कितना है। और pH अगर निकल गया तो मुझे नेचर भी बताना है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। बताओ ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। क्यों? क्योंकि pH बेटा बात कर कितना है 3 आया, pH 7 से कम है, तो सॉल्यूशन कैसा है अम्लीय है। क्या है बेटा बात कर, अम्लीय है। हमें सर अगर एक चीज पूछे, आप 3-4 चीजें सोचो और क्या सोच सकते हैं आप इसके बारे में, और क्या निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था बेटा बात में, बताओ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ pH, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.00001 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। ये कि तुम सिंपल टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्योंकि बेसिक अपन इसकी आगे पढ़ेंगे। सोचो आपने क्या केमिस्ट्री पढ़ी है? नहीं, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा बेटा इसको 10 की पावर के फॉर्म में लिखो दीदी, क्योंकि हमेशा हमें चाहिए क्या है कंसंट्रेशन को 10 की पावर के फॉर्म में। कंसंट्रेशन किसके टर्म में चाहिए 10 की पावर के फॉर्म में। तो इसको बेटा 10 की पावर के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, कल आपको दिखाया था ना। जिसके पॉइंट हटाओ, पीछे से दीदी काउंट करो पॉइंट, एक पॉइंट अगर हटाओगे तो 10 की पावर -1 बढ़ जाएगा। तो कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा 1 2 3 4 5, इसका मतलब 10 की पावर -5 लगाओ। या फिर मैंने ऐसा भी कहा था आपसे कि अगर आप ऐसा सॉल्व नहीं कर पाते तो 0.00001 है, इसको सॉल्व करना है, पॉइंट एक हटाओ और नीचे एक 10 लगाओ। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहां से खत्म यहाँ पहुंच गया। अब इसका पॉइंट बेटा हटाओ, एक जीरो और बढ़ो तो यहाँ पॉइंट पहुंच गया। इसको हटाओ यहाँ पहुंचाइए, एक जीरो और बढ़ा, इसको हटाओगे तो एक जीरो और लगा, यहाँ पहुंच गया। फिर बन के आगे का पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और लग जाएगा। समझिए, मतलब यहाँ ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पहले ऐसे मिले ना, 5 पॉइंट हटा दो और नीचे 10 की पावर क्या कर दो बेटा, बात करें 5 जीरो थे तो 10 की पावर 5 लिख दो। ये ऊपर क्या बन चुका 1, क्या बन चुका बेटा टोटल, ये 1 बन चुका 1। अब 10 की पावर 5 नीचे प्लस है, ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा -10 की पावर -5। अच्छा 1 इंटू समथिंग करोगे तो क्या आ जाएगा समथिंग। समझ पा रहे, एक का गुणा किसी में करो वही रहेगा, तो 1 इंटू समथिंग समथिंग, मतलब ये क्या आ गया 10 की पावर -5। अब बताओ क्या आपको pH का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? कोई पूछ रहा है दीदी बात करें कि ये HCl का सॉल्यूशन है, जहां बेटा बात करें HCl की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी देर की 0.00001, मतलब 10 टू दी पावर -5 नॉर्मल। तो pH क्या होगा, H+ 10 की पावर -5 है, तो इसका मतलब pH मेरा कितना है 5। जो पावर होती है 10 की वही वैल्यू होती है, तो OH कितना होगा, अगर pH 5 है तो OH 9 है, तो 9 होगा ना। OH अगर 9 है तो OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, POH अगर 9 है तो OH की कंसंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर। मैं H+ पूछूं या OH नेगेटिव पूछूं, 10 की पावर की फॉर्म में बताओ। अगर pH पूछूं और POH पूछे तो सीधा नंबर बताओ। समझी क्या, नहीं समझे? ठीक है, बताओ इस सॉल्यूशन का, बताओ बेटा बात का नेचर कैसा है, बताओ इसका नेचर कैसा है, एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल। रुक जाओ, बताओ इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक की बेसिक की न्यूट्रल। एसिडिक क्यों कहा आपने, हाँ एसिडिक क्यों कहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब बता कैसे कहा न्यूट्रल, एसिडिक कहा कि न्यूट्रल कहा, खड़े हो अब आप बताओ। कहाँ बैठे हो आप, आपके बगल में बैठ करके वो जवाब दे रही हैं और अपन जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि सर जो pH निकाला अपन ने वो pH आया 5, और pH अगर 5 है तो pH स्केल को उसको उठा के देखो बेटा, वो 5 जो है वो 7 से कम है। तो अगर किसी का pH 7 से कम है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। अगर किसी का pH 7 आता तो वो न्यूट्रल आता, और अगर किसी का pH मोर देन 7 आता तो बेसिक आता। कल से अपन ने बात की ना, फिर कल से आपने घर पे कुछ भी नहीं सोचा, क्या किया आपने, आप बता नहीं पाए। बैठो बैठो, बहुत बढ़िया, आप भी खड़े रहो, बिल्कुल खड़े रहो। बताओ अगर मैं आपसे ये कहूँ, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ pH ऑफ 1/10 टू द पावर 4 न्यू, बेटा बात करें नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। बताओ इस सॉल्यूशन में अगर मैंने NaOH की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी बेटा आपको 10 की पावर 1/10 की पावर 4,
तो इसका मतलब ये किसकी कंसंट्रेशन है, NaOH को तोड़ो जरा, Na प्लस OH नेगेटिव, इससे आपको H प्लस मिल रहा है कि OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो इससे पहले आप क्या निकालोगे, पीएच की पीओएच, OH से क्या निकलता है, पीएच की पीओएच। देखो ना बेटा, पीएच में मुझे H चाहिए और पीओएच में मुझे क्या चाहिए, OH, तो आपको OH ही तो दे रखा है, तो उससे पहले निकलेगा पीओएच। बताओ जरा NaOH की कंसंट्रेशन क्या है, 1/10⁴, तो इसको दीदी ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या चलेगा बेटा, सोचो नीचे से अगर ऊपर गया तो वो क्या बन गया, 1 × 10⁻⁻⁴, मतलब 10⁻⁻⁴। तो ये किसकी कंसंट्रेशन है, OH की। तो बताओ इसमें पीओएच क्या होगा, अगर OH 10⁻⁻⁴ है तो पीओएच क्या होगा, अगर OH 10⁻⁻⁴ है तो पीओएच क्या होगा सॉल्यूशन का, बताओ, खड़ी हो जाओ, क्या करें। अगर मैंने कहा बेटा OH पूरे 10⁻⁻⁴ है तो पीओएच क्या होगा, चलो बताओ दीदी क्या होगा बेटा, बेटा बात तो ठीक कह रही हूं। अगर बेटा बात करें OH नेगेटिव 10⁻⁻⁴ है तो पीओएच इसका रहेगा केवल 4। अगर OH 10⁻⁻⁴ है तो पीओएच क्या होगा, 4 होगा। मैंने 3 बार बोला है ना, 3 बार, सुनते नहीं आप, 3 बार बोला है, 1 बार नहीं बोला था। अगर OH 10⁻⁻⁴ है तो पीओएच क्या होगा, यही पूछा था, 3 बार लगातार बोला था कि मैडम कंसंट्रेशन, अगर OH, मैंने P नहीं लगा रहा हूं, OH बोल रहा हूं, P नहीं लगा रहा हूं, H बोल रहा हूं, H प्लस कितना है, OH नेगेटिव कितना है, तो वो 10 की पावर की फॉर्म बताओ। जब मैं P लगा दिया, PH कितना है, तो वो केवल नॉर्मल नंबर आएगा। मैंने आपसे 2 बार पूछा था, OH अगर 10⁻⁻⁴ तो POH कितना, P लगा दिया ना, पावर लगा दिया, मतलब वो 10 खत्म करो आप, कितना आता आंसर, केवल 4 आता। जो माइनस में लगी होती वैल्यू वही बतानी थी आपको, आपको माइनस नहीं बताना, 10 नहीं बताना, केवल बताने की पावर कितनी लगी है। तो पीओएच क्या बता रहा है, पूछ रहा है ना, वो पावर बताओ मुझे सिर्फ, उसमें लगाइए पहले। अगर मैंने कहा OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है तो इसमें पीओएच क्या है, पीओएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मतलब सॉरी पावर ऑफ OH कितना है, OH की पावर क्या लगी है, 4 लगी है। मैंने अगर सोचो गुड़िया, अब अगर मैं पूछूं बेटा कि इस सॉल्यूशन में OH अगर 10⁻⁻⁴ है तो बताओ H प्लस कितना है, फिर H प्लस कितना है, 10⁻⁻10। तो बेटा अगर सोचो H प्लस की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻10 है, क्योंकि अगर OH नेगेटिव -4 है तो पूरे H प्लस में कितना लूं ताकि टोटल 10⁻⁻14 बन जाए, यही करना है कि नहीं करना है। अगर OH बेटा बात करें कुछ रहेगा तो उसमें हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि 10⁻⁻14 आ जाए। अगर ये 10⁻⁻4 है तो -4 में क्या ऐड करूं कि पूरे बात के -14 बन जाए, -10 करोगे ना ऐड। अगर H प्लस बेटा बात करें कितना है, 10⁻⁻10 है, तो मैंने फिर पूछा पीएच कितना है, पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी लग तो गया तो बता, तो वो पूछ तो रहा है ना भैया, तुम पढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब नहीं समझ, रट लेते हो पीएच, पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताओ बस मुझे। H प्लस की जो कंसंट्रेशन वो इतनी है तो इसमें इसकी पावर क्या लगी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन 10, क्या लगी है, पावर 10 लगी है, बस इतना नहीं बता पा रहे अपन। अगर मैं कह रहा हूं एक सॉल्यूशन में बेटा बात कर रहा है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बेटा 10 की पावर में लगती है, मैंने कहा माइनस का बेटा 8 है, तो बताओ इसके लिए पीओएच क्या है, पीओएच मतलब पावर ऑफ OH कितना है, तो OH की पावर क्या लगी है, 8 लगी है बस, तो 8 आ गया आंसर। अब अगर एक सॉल्यूशन के लिए बेटा बात करें OH 10⁻⁻8 है तो बताओ H प्लस क्या रहा होगा, सर 8 में क्या जोड़ूं ताकि HOH टोटल 14 हो जाए, HOH को हम 14 करते कि नहीं करते बेटा, देखो वहां पे। तो अगर ये बेटा -8 है तो ये क्या आएगा, 10⁻⁻6। कंसंट्रेशन की बात करें 10 की पावर चलती है, पर मैं पूछूं नहीं अगर H प्लस इतना निकल गया तो बताओ पीएच कितना है, पीएच में वो आपसे ये पूछ रहा है पावर कितनी है हाइड्रोजन की, तो केवल 6 लगी है, क्या लगी है, 6 लगी है, आंसर आ गया। कहां सॉल्व करना है, जबरदस्ती में लॉग वॉग लेते फिर रहे, वो खुद ही तुमसे पूछ रहा है H प्लस इतना है, पावर कितनी है, तुम्हें दिख भी रही है कि पावर 6 लगी है, पावर 8 लगी है, फिर भी नहीं बता पाते। लोगों को सॉल्व करने बहुत तकलीफ आती है, क्यों, क्योंकि जैसे सर ने पढ़ाया, सर ने उसको 2 क्वेश्चन कराया बस बेचारे को, फॉर्मूला लिखवा दिए और कोई 2 क्वेश्चन करा दिए या 3 क्वेश्चन करा दिए। बच्चा भी ढोल था, जब क्लास में सर पढ़ा रहे थे तो बात किस सर की बात सुनी ही नहीं, समझ पा रहे हो।
सर ने चिल्ला चिल्ला के कहा और सर की बात नहीं सुनी, या फिर मैडम ने खुद ही नहीं बताया इस तरीके के क्वेश्चन, पर आपको तो मैं खोल के बता रहा हूँ ना भाई साहब, आपको क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन दीदी बात करना है, आना और कम समय में आना इंपॉर्टेंट है। सही क्वेश्चन आना और कम से कम समय में आना, ये बुरे बात का आपका सिलेक्शन का कारण है। सही क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों को आता है, अगर 5 घंटे का टाइम दे दो, बहुत सारे लोग बुरे बात कर बहुत सारे अच्छे नंबर ले जाएंगे, लेकिन 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला है, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें क्वेश्चन पूरे आपको पता है फिल भी करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, फिल करना है 1 मिनट में। बड़ा टास्क है कि नहीं। इधर क्वेश्चन अपन ने देखा नहीं कि शूट किया नहीं, ये देखो पूरे बात करें कि किसकी पूछी, मैंने पूछा NOH, तो देखो OH दे रखा है, मतलब ये रियल है, पहले OH की कंसंट्रेशन है, OH की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, तो इसका मतलब सर पावर ऑफ OH कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर OH 10 की पावर -4 है तो सर बेटा बात करें H प्लस कितना आएगा, 10 की पावर -10 आएगा। अगर H 10 की पावर -10 है तो पावर ऑफ H मतलब pH कितना आएगा, 10 आएगा। ये घर पे अपन को करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को तुमने देखा घर पे कि सर ने इस तरीके से बताया, मैं क्या कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकती हूँ, मैं अपनी कोई टेक्निक डेवलप कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कम समय में सॉल्व कर सकती हूँ। मैं आपको फिर कहता हूँ, आप जब क्लास में बैठो ना, बहुत अवेयरनेस के साथ बैठो, केवल बैठ गए और छाप लिया, ये आप इसलिए थोड़ी आए क्लास। आप अगर यही आपको छापना होता तो मार्केट में दीदी 2-4 हज़ार रुपये खर्च करो, आप सर इतनी किताबें लेके आ जाओगे, तो बैठे रहो पढ़ते हुए। क्लास जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, इतनी सारी फीस भर रहे हैं, पर क्यों भर रहे हैं? इसीलिए ना कि भाई एक डॉक्टर से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई करके बताएगा, वो इस तरीके से बताएगा कि मुझे कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहेगा। जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता है वो बुरे बात में बहुत सिंपल टेक्निक से बता देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कई चीज़ों को बेटा बात करें टीचर कंपेयर कर देंगे। मेरी क्लास में, किसी भी टीचर क्लास में बैठो, अपने दोस्त से एकदम अलग बैठो। अगर लगता है कि दोस्त से अपन बात कर रहे हैं, एकदम अलग बैठो, चाहे सबसे पीछे बैठो चाहे सबसे आगे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मेरी पूरा जो फोकस है मेरे टीचर को होना चाहिए, मेरे बोर्ड पे। बस मैं 2 चीज़ों को जानता हूँ, टीचर ने एक बात लिखी नहीं कि मुझे उसका मतलब चाहिए पूरा, उसको पहले देखते जाओ, अच्छा ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, उसको पूरी मैक्सिमम समझते जाओ, फिर पूरे उसको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सोचो। अगर ये ऐसा निकल गया तो कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या कि अपन इस सारी मेथड को न लगाए, इतनी बड़ी मेथड को क्वेश्चन देख के शॉर्ट कर दें। और मेरी एक आदत है, चाहे मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन कराता हूँ ना गुड़िया, और चाहे केमिस्ट्री का कराऊँ, मैं पहले आपको बोर्ड पे पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है अगर सॉल्व किया तो। लेकिन तुम बेटा बात के कोई 11-12 की स्टूडेंट नहीं हो, कितना टाइम लगा दो वहां, आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने वहां पे 3 घंटे में वो फिल करना है, तो इसका मतलब बुरे बात का आपको क्वेश्चन देखना है और सॉल्व करना है, मतलब बिना पेन चलाए। याद है जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अभी बेसिक पढ़ाया ना, आपको पेन नहीं चलवाया, याद है? पहले पेन चलाते थे, फिर अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में पेन बंद कर देते थे, चाहे वो फिजिक्स क्वेश्चन हो चाहे केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स में भी मैं आपको पेन क्यों नहीं चलाने दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, कोई टफ नहीं है, सब सिंपल है। बिना पेन के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। समझ पा रहे? आप पहले वो चीज़ें ध्यान से सुनो, उनको ध्यान से दी बात के मेमोराइज करो 2-3 बार, समझ पा रहे हो, ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। आगे बढ़े अपन। इसमें कोई तकलीफ है क्या तो बोलो, पूछो। अगर पीएच आ गया तो वो चीज़ें निकालो, मुझसे एक कदम आगे रहना है आपको। समझ पा रहे? अपन जब क्लास में जाए ना तो टीचर की बैंड बजाने जाओ, ये नहीं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो उसे पढ़ के चले आए, फिर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो गए। आज तक यही तो किया, क्लास में गए मास्टर साहब का टीप के चले आए। हमें जाना है और हमें क्लास में टीचर की बैंड बजा के आना है। बैंड बजा कब पाओगे? जब खुद घर पे पढ़ोगे, तब तो पूछ पाओगे क्वेश्चन। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जितनी आप में दम हो, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और आप क्वेश्चन पूछो। एक जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना तो उसमें पूरी क्लास का फायदा होता है। 2 क्वेश्चन आप लाए, 2 क्वेश्चन आप लाए, 2 क्वेश्चन आप लाए, कितना सारा फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? करो, नोट करो फटाफट। कुछ और पूछना है तो पूछो, बैठ जाओ।